पासिंग थ्रू सर्कमफ्रेंस है ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू क्या सर्कमफ्रेंस। तो निकालिए इसके बाद बताइए क्या आएगा। देखो भाई, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक्सिस आपकी कहाँ से पास कर रही है, मतलब सेंटर से नहीं पास कर कहीं और से पास कर रही है, तो पहले आप पेन रख लीजिए, ऐसे एक्सिस बना लो आप, इसको और निकालना मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर ऐसे इस पेन को उठा के सेंटर पे ले आओ, ऐसे बिल्कुल, समझे। अब इसके बाद आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसीलिए बोलते ही हैं, नाम ही क्या है उसका, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो जैसे इसके बाद निकालना है तो यहाँ पेन रखिए, उसको उठा के ऐसे ले आइए सेंटर पे, और देखिए कि आपको इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, बिल्कुल पता है, क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। ये डिस्क थी ना, तो जब भी एक्सिस रखोगे तो उस एक्सिस को उठा के कहाँ ले आओगे, सेंटर पे ले आओगे, समझे। तो इसका आउट कितना है बताइए, आई सी एम इज हाफ एम आर स्क्वायर। तो इसके बाद मुझे ऑलरेडी पता है कि हाफ एम आर स्क्वायर होता है। इसके बाद पूछा है दोनों एक्सिस क्या है, अरे पैरेलल हो गया दोनों एक्सिस, और इनमें सेपरेशन कितना है, आर। तो व्हाट इज डी, आर। आई कितना आएगा, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर कितना हो गया, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस क्या एम आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 3/2 एम आर स्क्वायर। ये R/2 नहीं होगा, वाकई में भूकंप आ रहा है। नहीं सर, अब आप सोचेंगे सर सोचो मत। अच्छा ठीक है, वरना नहीं सर सोचने पे लगता ही है। नहीं सोचा है। हाँ R/2 नहीं होगा, हाँ R/2 नहीं होगा, नहीं नहीं आर क्यों? भाई आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर होता है, सेंटर मास पे तो आना ही पड़ेगा, वहीं से तो फिर आप एम डी स्क्वायर करोगे उसको, समझे। चलिए सर, अब देखिए मुझे कौन बच्चा बताता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करते हुए। ये देखो स्कूल में आएगा, सारे बच्चे देख लो जिनके एग्जाम है, ठीक है। ये डिस्क है, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ये कौन से एक्सिस है, पासिंग थ्रू सेंटर इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। लिखिए फाइंड, एक्सिस पे बहुत ध्यान देना, समझे। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया about axis passing through center of mass, about the axis passing through center of mass in the plane of the disk, in the plane of the disk। भाई दो बातें होती ना, in the plane of the disk and, हाँ तो इस बात को बहुत ध्यान देना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो भाई देखिए मुझे कौन बताता है कि इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मैंने आपको हिंट दे दी है, यू हैव टू यूज क्या, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। चलो भाई देखें, थोड़ा दिमाग लगाइए आप, 1-2 मिनट सोचिए। क्वेश्चन में नहीं बोला है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। ये एक्सिस कहाँ पे, प्लेन ऑफ द डिस्क में। सोचो आप, पाइथागोरस नहीं लगेगा। प्लेन ऑफ द डिस्क के लॉन्ग निकालना है। हाँ यार, इसके और पता होता है, नहीं पता होता है। अरे इसका और तो पता है ना तुमको यार, कितना होता है डिस्क का, हाफ एम आर स्क्वायर होता है ना, याद कर लो भाई, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। खैर याद ही हो जाएगा, अभी याद करोगे तो बेटर रहेगा। डिस्क का इसके और कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। और मैं इसके और आपसे पूछ रहा हूँ, और मैं आपको बोल रहा हूँ क्या यूज़ करो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, आप मुझे आंसर बताइए। अच्छा आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, ठीक है यार तुमने सही बोला यार। देखो आई एक्स, ये एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ कितना होगा, आई एक्स, इसके अबाउट कितना होगा, आई वाई, इसके अबाउट कितना होगा, आई जेड, ठीक है। आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, क्यों, जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अबाउट आएगा वैसे वाई के अबाउट आएगा। क्यों, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो इसके अबाउट अगर आप डिस्क को घुमाओगे ऐसे तो आधा आधा डिस्क इधर उधर हो गया,
इसके और घुमाएंगे तो डिस्क कैसी हो गई, हाफ इधर उधर हो गई, आई एक्स आई वाई दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तो 2ix इज इक्वल टू आई जेड, तो आई एक्स कितना आ गया, आई जेड बाई 2, तो हाफ इंटू क्या, एम आर स्क्वायर बाई 2, एंड दिस इज हाउ मच, एम आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये स्कूल में आया, देख लो भाई जिनके एग्जाम होने वाले हैं, ये क्वेश्चन पक्का। आई एक्स आई वाई इक्वल हो गया, क्यों नहीं इक्वल होना चाहिए बताओ, मास डिस्ट्रीब्यूशन तो जैसा एक्स के अबाउट है वैसे उसके, तुम एक्सेस कहीं बना दो यार, ऐसे बनाना, तुम ये एक्सेस बना देते, इसको एक्स बना देते, इसको वाई बना देते, तब भी क्या होता, सेम आता। तो बस यही लॉजिकल पॉइंट था कि आपको सोचना था क्या, कि आई एक्स और आई वाई दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। उसका क्लियर, प्लस कर दिया था सेम। तुमने क्या किया था, तुमने उल्टा लिख दिया बस, आई एक्स प्लस आई वाई आई जेड होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अब इसमें क्या था, सुना नहीं ढंग से, लिख लो, लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रिंग का केस लीजिए। ये फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a ring about an axis which passes through, but an axis which passes through center of mass lying in the plane of the ring, lying in the plane of the ring. अब तो आंसर दे दो यार, एम आर स्क्वायर बाई 2। एम आर स्क्वायर बाई 2। ये रिंग हो गई, रिंग कैसी बॉडी है, प्लेनर बॉडी है, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया, वाई हो गया, तो बताइए आई एक्स प्लस आई वाई कितना आएगा, आई जेड आएगा, रिंग का जितना आई एक्स आएगा उतना ही आई वाई आएगा, तो ट्वाइस आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड, आई एक्स कितना आ जाएगा, आई जेड बाई 2, आई जेड कितना है, आई जेड कितना होता है भाई रिंग का, रिंग का एम आर स्क्वायर होता है ना, एम आर स्क्वायर बाई 2, तो वैल्यू कितनी हुई, दिस इज हाफ एम आर स्क्वायर, आई एक्स इज हाफ एम आर स्क्वायर। यू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a disk about the axis passing through circumference in the plane of the disk. पासिंग थ्रू नहीं, वो टचिंग लिख दो, उसको टच करती हुई है ना, वो ज़्यादा समझ में आएगी आपको बात। एक्सेस बना पाओगे आप लोग, सर्कमफ्रेंस से एक्सेस जा रही है, एक्स कैसे निकाल, एक्स पे कैसे घूमेगी वो, एक्स एक्सिस के अराउंड कैसे घूमेगी वो, ड्रेस कहीं से घुमा दो, कहीं एक्सेस बना, क्या सर मेरा आंसर सही था, क्या बोला तुमने, एम आर स्क्वायर बाई 2। पहले तो एक्सेस कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, एक्सेस बना पा रहे हो आप लोग, सही बनाया अपने एक्सेस, पासिंग थ्रू क्या, टचिंग सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस को क्या कर रही हो, टच कर रही हो, और इन द क्या, प्लेन ऑफ द डिस्क, तो इसकी सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए देखिए दो एक्सिस बन सकती है, एक तो ये बन सकती है, ये क्या है, ये हो गई परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये क्या है बताओ, आराम से सोचो, क्या ये एक्सिस सेंटर मास से पास कर रही है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से होते हैं ना, 3/2 एम आर हाँ 5 एम आर स्क्वायर बाई 4, कैसे बताओ, बिल्कुल बेसिक पे जाओ, सुनो अभी मैंने आपको बताया, देखो गड़बड़ मत करो, मोमेंट बहुत इजी टॉपिक है, ये फ्री के नंबर होते हैं जेईई मेंस में, मैं आपको बता दूं, ये आपके फ्री के नंबर हैं, एक डायमेंशंस के नंबर और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया के,
बहुत इजी टॉपिक है और क्वेश्चन आता ज़रूर है, ठीक है। तो अभी ये बताओ क्या एक्सेस सेंटर मास से पास कर रही है? नहीं कर रही ना। तो अगर सेंटर मास से नहीं पास कर रही तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ आपके पास एक चॉइस बची, क्या? पैरेलल एक्सेस थ्योरम। समझे क्या बताया मैंने आपको? ध्यान से देखते रहिए भाई, आगे नहीं बताऊंगा मैं आपको, सब कुछ अपने आप करना है आपको कि अगर आपको इसके अबाउट निकालना है तो इस एक्सेस को यहाँ उठा के कहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, समझ गए? और यहाँ पे ऐसे बना दो। फिर देखो कि क्या तुमको आईसीएम पता है? बताओ, पता है आईसीएम कितना है? अरे अभी तो पढ़ा है एम आर स्क्वायर बाई 4, हाफ एम आर स्क्वायर तो इसके अबाउट होता है। अभी आपने पढ़ा इसके अबाउट कितना होता है? हाफ एम आर स्क्वायर, और इसके अबाउट कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है। समझ गए? तो भाई पहले मैंने इस एक्सेस को उठा के सेंट्रोमास पे पहुंचा दिया, है ना भाई। सेंट्रोमास से भी बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं ना। अब बात तो समझिए, ऐसा नहीं सेंट्रोमास एक ही फॉर्मूला हाफ एम आर स्क्वायर है। प्लेन वेन भी तो देखो, तो डिस्क के 2 फॉर्मूले आ गए, कौन कौन से बताइए आप? सेंटर के अबाउट भाई ये याद रखने हैं आपको, हर जगह यूज होंगे। डिस्क के कौन कौन से फॉर्मूले आए? एक आया हाफ एम आर स्क्वायर, किसके अबाउट? परपेंडिकुलर टू प्लेन, और एक उसकी एक्सिस में आ गया, उसके प्लेन में आ गया कितना? एम आर स्क्वायर बाई 4। तो अब जब आप ये वाली एक्सिस पैरेलल लाओगे तो जो सेंटर ऑफ मास की एक्सिस बनेगी उसके प्लेन में बनेगी। और अभी हमने देखा है कि इसके बाद आईसीएम कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई 4। चलो इन दोनों में डिस्टेंस कितनी होती है? डिस्टेंस आर होगी, बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा? आई इज गुड कितना? आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर कितना आएगा ये? एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर, वैल्यू कितनी हो गई? दिस इज 5/4 एम आर स्क्वायर। ये हमारी आई की वैल्यू आ गई। चलो भाई, अच्छा ये जिसने आंसर दे दिया मैं समझूंगा सब समझ में आ गया। कितनी स्फेरिकल शेल है पता है? 3 स्फेरिकल शेल है। ये जेई में आया था कुछ 2-4 साल पहले, फिर यही क्वेश्चन दोबारा अगले साल नीट में रिपीट हो गया। अब आंसर को गलत नहीं देगा। 3 स्फेरिकल शेल है, इसका मास कितना है? रेडियस कितनी है? आर। सबके मासेस सेम है, सबकी रेडियस सेम है, और तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ गए हो गया? स्फेयर को यहाँ रख दिया, स्फेयर को वहाँ रख दिया, डिस्क लगा दी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो अब आपको इस पूरे सिस्टम का क्या बताना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, सबके अलग अलग निकाल के ऐड कर दो सब। हाँ, स्फेरिकल शेल का वैसे आपको सेंटोमास का बता दूं मैं कितना होता है? 2/3 एम आर स्क्वायर, है ना। हाँ, किसके अबाउट करना है? ये एक्सिस बना दी मैंने भाई। ये देखो बस ये एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, along the plane है। ये सब तो एक जैसी हो जाएंगे ना। तुम बताओ कितना है? हाँ, काफ़ी क्लोज हो आप, थोड़ी सी गलती कर दी कहीं। नहीं तुम्हारा, हाँ तुमने तुक्का लगा लिया कि उसके पास में 6 बोल दो। हाँ। दिखाओ क्या क्वेश्चन? ये कौन सी कैलकुलेशन थी ऐसे करके? दिखाओ भाई चीटियां नहीं मारनी। अब देखो 2/3 3 बार ऐड हो गया, हाँ। और एम स्क्वायर 3 बार ऐड हो गया, तो 3 प्लस नहीं, बस थोड़ी गलती कर गए तुम। आंसर तो सही आ गया। नहीं, भाई 6/3 हो जाएगा। अलग अलग निकालो सबका। आंसर क्या है? नहीं, 5 स्क्वायर। हाँ 5 स्क्वायर। सर 2 ये 5 आर स्क्वायर कौन बोल रहा है? हाँ तुम सही बोल रहे हो, कैसे बताओ? सर एक का निकाल लिया, 15 का ऐड हाँ, तुम्हें क्या बोला? कैसे? यही बोला तुमने? अच्छा, तभी तो बात है। नहीं तो फिर गलत बोला तुमने भी। हाँ सर आपको खुद को नहीं पता, आपको खुद को आंसर नहीं चलो निकालो, अच्छा तुमको बताओ कितना है। पढ़ना सर। चलो सारे बच्चे ट्राई कर लो। एक का निकाल लिया, सर 2 एम आर नहीं आप ऐसे मत करो, लॉजिकली करो। 5 स्क्वायर ही आ रहा है। तीनों के अलग अलग निकालो, फिर मुझे आंसर बताओ। 15 एम आर स्क्वायर। सर 5 स्क्वायर और श्योर होना। अच्छा, आप तुम लोग ना जल्दबाजी नहीं करो, तीनों के एक्सेस से अलग निकालो। हाँ भाई, कुछ बच्चे ऑनलाइन मुझे बता रहे हैं तीनों का अलग निकालो ना, एक साथ नहीं दिखेगा भाई कभी भी। शिरीन, अयान, सिंथिया,
हाँ लवी तुम्हारा सही आंसर 4mr²। ठीक है चलो मैं बता रहा हूँ देखो। चलो इसका कितना आएगा बताओ आप। क्यों भाई? अच्छा आप इधर देख लो, जरा बोर्ड पे फोकस कर लो। इसका कितना आएगा बताओ। अरे ये एक्सिस तो इसके सेंटर से पास कर रही है यार, क्या होगा इसका 2/3mr² हो गया। अरे तो सीधे फॉर्मूला होगा ना डायरेक्टली 2/3mr²। चलो अच्छा ये बताओ ये एक्सेस कहां से पास कर रही है? इस स्फेरिकल शेल को टच करते हुए, देख सुनते हो मेरी बातें, इसको टच करते हुए पास कर रही है यहां से। तो क्या एक्सेस सेंटर से पास कर रही है इसके? क्या करना है इस, देखते रहिए भाई मैं क्या कर रहा हूं, फिर आप कंफ्यूज होते हैं। इस एक्सेस को यहां से उठा के यहां ले आए ऐसे। क्या मुझे इसका वर्ड पता है? बिल्कुल पता है। क्या होता है फॉर्मूला 2/3mr²। क्या मुझे में डिस्टेंस पता है? बिल्कुल पता है यार। तो बताइए इसको मैं I1 लिखता हूं और I1 कितना आएगा +mr²। बोलो भाई। हाँ बस ओवर हो गया, सुन लो बस 1 मिनट सुन लो ओवर। हो गया। ये 2/3mr² +mr² आ गया। स्फीयर बिल्कुल सारी एक्सेस एक जैसी होती है ना, कहीं भी बना लो। किसी स्फेरिकल शेल में एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा कहीं भी एक्सेस बना लो, सारी एक्सेस क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई? स्फीयर के अंदर से कोई एक्सेस पास करा दो, सेंटर से कहीं भी घुमा दो उसको, सबके अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो उसमें एक्स वाई जेड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो 2/3mr² +mr² आ गया। किसी को डाउट? अमन क्लियर है? किसके अबाउट है? इस एक्सेस के अबाउट इसका। अच्छा जितना इसका होगा उतना ही, ठीक है। तो इसको मैं I2 लिख देता हूँ। तो I2 की वैल्यू कितनी आएगी 2/3mr² प्लस क्या mr²। सब उठा के ऐड कर दो, किसको किसको? I + I1 + I2। देखो कितना देगा ये आ गया 4mr²। जिनकी क्लास वो लोग चले आए, मैं 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ, रिकॉर्डिंग देखना रात में।